अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आपकी ईद गुजर रही होगी, अपने दोस्तों के साथ, अहले खाना के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हल्का अहबाब में, और ख़ास तौर पर उन मुस्तहक और हकदार लोगों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो कि ईद मनाने से कासर हैं, उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इस तरीके की है या उनकी जेब इजाज़त नहीं देती है, तो उन लोगों को अपने साथ लेकर कर चलें और हेल्पिंग हैंड बने, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इस पोजीशन पे रखा है कि आपने उन लोगों को साथ लेकर के चलना है जो फाइनेंशियली उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से आप हैं, या ईद को वो उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते कि जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और ईद के ऊपर अगर आप उन लोगों के ज़िंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरने की वजह बन जाते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इससे ज़्यादा खुश नसीबी आपके लिए कोई नहीं है। तो इसके साथ साथ हमारी ख़ास नशरियात जो ईद की हैं उसमें आपको वेलकम एक दफ़ा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट कहता है। और उसके साथ साथ शुरुआत करते हैं हमारी इस ईद की नशरियात की, जिसमें हमारे सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात अपनी फैमिलीज़ के साथ ज्वाइन करते हैं और हम गुफ्तगू करते हैं उनसे कि उनकी ईद कैसे गुजरती है और ख़ास तौर पर उनकी मसरूफ़ियत क्या होती है। तो आज भी हमें जिन ख़ास शख्सियात ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल वहीद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। बिलाल साहब डाइज़ एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ साथ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। आपको ईद मुबारक। उनके साथ साथ आयशा बिलाल मौजूद हैं जो कि उनकी वाइफ हैं। भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको भी ईद मुबारक, खैरियत से हैं? अच्छा बिलाल साहब, ईद बताएं कैसे गुजरती है? मसरूफियत ज़्यादा सोशल रहती है, घर पे रहती है? क्या कोशिश होती है कि ईद कहाँ गुजारूं? कोशिश ज़्यादातर तो ये होती है कि मिलजुल के गुजारी जाए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। कुछ कह रहे हैं आपके जिस तरह का आजकल एसोसिएशंस के लेवल है उसके ऊपर भी दोस्तों के साथ मिलके, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट्स चल रही होती है। लाइक ईद के लिए खुशियाँ हर बंदे ने अपने हिसाब से इसको मैनेज करना है जी, और एक दूसरे से मिलना है और इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करना है। नहीं, कोई आपने कोई सेग्रीगेट नहीं किया था? पहला दिन घर वालों के लिए, दूसरा दिन दोस्तों के लिए, तीसरा दिन रिश्तेदार? ऐसा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि टाइम टू टाइम चेंज आ जाती है। कभी किसी की कॉल आ गई आप इधर आ जाएं, या फिर पहला दिन जो है वो घर वालों के लिए, दूसरा दिन ससुराल डे, तीसरा दिन ऐसा नहीं होता? नहीं, ससुराल डे सेकंड डे होता है। सेकंड डे होता है, सेकंड डे होता है। ये वो लाज़िम मलज़ूम डे। हाँ, वो लाज़िम मलज़ूम है, उसमें आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका जो दोपहर का खाना है वो वहीं पे होना है। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा दिन जो होता है वो फिर रिलैक्सेशन थोड़ी सी मिल जाती है। रिलैक्सेशन है ओवरऑल। तो वैसे ये है कि कोई आ गया, कोई चला गया, कोई दोस्तों के साथ गेट टुगेदर चलती रहती है। बाकी ये है कि फैमिलीज भी साथ इंगेज होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बड़ा आपस में किसी कभी कोई आ गया है, बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह से। अच्छा भाभी, आप बताइएगा ईद के हवाले से खास तौर पर क्या मसरूफियत होती है घर पे खाना पकाना के बनाने के अलावा, या खाने को मॉनिटर करने के अलावा क्या मसरूफियत होती है ईद वाले दिन? ईद वाले दिन तो हमारा पहले होता है कि हमने ईदें लेनी है ना, ईदें देनी है, लेनी भी है। मैं आता हूँ फिर कितनी देनी तो बाकी ये सब फैमिली माशाल्लाह इकट्ठी होती है, सब ने इकट्ठे खाना खाना होता है। ठीक। तो गपशप लगती है, मेहमान आ जाते हैं, तो कहीं जाना भी हो जाता है। बस सबसे बेहतरीन डिश ईद पे क्या बना लेती हैं मीठे में? मैं फ्रूट ट्राइफल बना लेती हूँ। फ्रूट ट्राइफल बना लेती हैं। और बिलाल साहब को क्या पसंद है? इनको फ्रूट ट्राइफल पसंद है। इनको केक पसंद है? केक तो है, लेकिन वो हम मतलब वो जैसे आपने पूछा ना कि करते? मैं मतलब क्या बना लेती हूँ, तो फिर मैं अच्छा, तो आप बना लेते हैं जी। अच्छा, तो इसके साथ साथ खाने में जो स्पेशल डिश है, जो कभी इनकी तरफ से कोई फरमाइशी डिश बनवाई जाती है घर पे? कभी कभी कह देते हैं आज मैंने ये खाना है, मुझे ये बना दो। वैसे तो ये इनको पुलाव बहुत पसंद है, मटन पुलाव, तो चावल बड़े पसंद है इनको, वो बना ली। मटन में से मटन की डिशेस पसंद है। ये तो मुझे भी पता है तो मटन आपको मतलब कि कब से पसंद हुआ है? ये एक्सीडेंटली पसंद है, शुरू से ही पसंद है? टाइम टू टाइम चेंज होता है, मतलब 2-4 दफ़ा खाया उसके बाद फेवरेट हो गया। फिर ये कि चेंज हो जाएगा, फिर नई कुछ चीज़ पसंद आ जाएगी तो फिर उस तरफ तो जो देनी शुरू कर देंगे। अच्छा, ईदी आपसे मांगी जाती है भाभी की तरफ से या आप खुद देते हैं? मांगी जाती है। अच्छा, डिमांड के ऊपर देते हैं या जितनी दे दी उस पर राजी? ना, डिमांड ओवर डिमांड सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, आपकी खामोशी इस बात की तस्दीक कर रही है कि सही कह रहे हैं? मैं डिमांड कर देती हूँ। अच्छा, डिमांड करती है और आपकी डिमांड पे पूरा उतरते हैं? अच्छा, उतरते हैं, माशाल्लाह, दैट इज़ ग्रेट। ये एक बड़ा अच्छा पहलू है कि आपकी डिमांड जो आप करती हैं वो डिमांड के ऊपर वो पूरा भी उतरते हैं। अगर आप वैसे दे दें ना वो मज़ा नहीं आता। हाँ,
जब मांगो तो फिर ही वो देने का मजा उसका कुछ और दुबाला हो जाता है। चले मैं आता हूँ रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। ईद के हवाले से मैंने कुछ सवालात आपके लिए स्पेशली लिखे लग रहे हैं आज हैं। हाँ, बड़े स्पेशल सवाल है। आपको दूसरा जन्म मिला है, शुरू करें? तो ठीक है। इजाजत? हाँ चलें। दूसरा आपको जन्म मिला है और आपको मौका मिला है 2 पर्सनैलिटीज बनने का, उनमें से एक आपने चुननी है, मियां इदरीस या राना सिकंदर आजम। स्किप। नहीं, एक तो आपको चुनना पड़ेगा। हमारे लीडर मियां इदरीस साहब हैं। तो मियां इदरीस साहब बनना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये बताइएगा कि आते हैं, चलें, आप एक कश्ती में सवार हैं, उसमें 3 लोग हैं, उस कश्ती में 3 लोग हैं और उनमें से आपने वजन कम करना है। वजन कम करके एक वजन कम करना है कि कश्ती का कम करना? नहीं, कश्ती का वजन कम करना है वरना डूब जाएगी। ठीक है। तो उनमें से 2 में से एक शख्स को आपने धक्का देना पानी में। तो इनमें से किसको धक्का देंगे? जवाद शफीक या फिर शबीर हुसैन चावला? दोनों एक ही करके बंदे हैं, फिर भी दोनों एक बराबर हैं, जिसको मर्जी दे दो। ये डिप्लोमेटिक जवाब दिया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, आपका एक और आपको मौका मिला है लड़की बन के पैदा होने का। अच्छा, ठीक है, तो आपको इसमें से मौका मिला है शादी करने का, तो इसमें से बताइएगा किस पे शादी करना पसंद करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2 नाम देता हूँ, उनमें से आपने एक नाम बताना है। ठीक है, बड़ा डिप्लोमेटिक सवाल। अरे शादी कर दी। अच्छा बताइएगा, काशिफ या या फिर ये कौन सा नाम लिखा है, भूल गए, डॉक्टर सजाद। अच्छा, मैंने कहा अब्दुल्ला कादरी का नाम है। काशिफ, डॉक्टर सजाद। नहीं, मैं कुआरा रह लूंगा। एक चुनना बंदा? नहीं चुनना, कुआरा ठीक है। मैं कुंवारी रहना है। चले, अच्छा ये बताइएगा कि आप लिफ्ट में फंस गए हैं और लिफ्ट में आपके साथ 2 एक्ट्रेस हैं, मीरा और मतीरा। ठीक है, एक के साथ सेल्फी लेनी है और एक को नंबर देना। मेरा ख्याल किसके साथ सेल्फी लेंगे? लिफ्ट का डोर ओपन करेंगे, दोनों से बाहर चली जाए। तीसरा ऑप्शन आना दे मुझे, मैंने आपको 2 ऑप्शन दी। कोई ऑप्शन तो अच्छा दो ना यार। एक के साथ सेल्फी लेनी है, एक का नंबर लेना। मतीरा का मेरा ख्याल नंबर ठीक रहेगा। मतीरा का नंबर और सेल्फी जो है मीरा के साथ। हाँ, वो तो बताने के लिए ना। ठीक है, तो भाभी देख लीजिए, मस्जिद नबी में तस्वीर खींची जा साथ ही मस्जिद नबी का नाम ले दिया। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अच्छा ये बताइएगा कि ब्लैक और ब्लू? ब्लैक एंड ब्लू दोनों ही अच्छे। ब्लू। अच्छा, यूरोप या अमेरिका? यूरोप। भाभी सबसे मजे की डिश क्या बना लेती हैं आपके लिए? सारी डिश अच्छी बनाती है। पक्की बात है? चलो ठीक हो गया। शहर या गांव? शहर भी है और अगर आपने पुरस्कून रहना तो गांव भी है। ठीक है, FDCM में यानी फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने का 10 साल का मौका मिला या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बनने का 1 साल का मौका? मेरा ख्याल है 1 साल में बंदा रह जाता है, 1 साल ही आना। ठीक है, आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर मिसेस का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है? वाइफ के नाम। बस ठीक है, मैंने कहा कुछ हेडेक लिख देते ना। आपको तो पता है बल्कि मिसेस के नाम से। बस ठीक है, चले, मैंने तो बॉस रखा हुआ है। आप कह सकते हैं भाई। ठीक है, चले, अब मैं आता हूं आपकी तरफ, आपसे भी क्वेश्चंस पूछने और रैपिड फायर हैं। आपके शोहर यानी बिलाल वहीद साहब को फिल्मों में काम करने का मौका मिला और इनमें 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी एक एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करने की इजाजत देंगे? मायरा खान, महविश हयात या सज्जल अली? माहिरा खान। मायरा खान के साथ, शी इज अ डिसेंट लेडी। ओके, उसके बाद आपने अपने हस्बैंड से 2 डिमांड्स करनी है, शॉपिंग खुल के या फिर फॉरेन टूर, इनमें से एक। फॉरेन टूर। फॉरेन टूर, ठीक है। अच्छा, पैसा या शौहर की मोहब्बत? शौहर की मोहब्बत। शौहर की मोहब्बत से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, वो देख ले। वेरी गुड, चले ठीक है, आगे चलते हैं। आपने कभी छुप के अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक किया? पासवर्ड पता है इनका? नहीं, पासवर्ड नहीं पता मुझे। कभी मोबाइल चेक किया? कभी कर लेती हूँ लेकिन मैंने इतना नहीं कभी अच्छा किया। सही हो गया। अच्छा ये बात कीजिएगा कि आपको एक दफ़ा एक मौका दिया जाए कि अपने हस्बैंड के फ़ोन से एक नंबर डिलीट करना, वो किसका नंबर डिलीट करेंगे?
एक नंबर डिलीट। आप बहुत सारे सोच रही होंगी कि ये भी हाँ, है। ये इसका कर दूं, किसका कर दूं। अब मैं ऑन एयर बता दूंगी तो वो तो काम खराब हो जाएगा। चले आप जब तक सोच लें नहीं, वो नहीं, वो फिर नाराज हो जाएंगे ना, वो उनके जो हैं। अच्छा, फिर भी एक जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना। हाँ, बता दो मुझे क्या है, किसका है। कोई है भी है। कोई है जिसका है कोई है कोई। चले ठीक है, चले पूछते हैं वो कौन है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको एक मरतबा फिर आपके होस्ट शिराज भट्ट की जानिब से मुबारक हों। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने किचन में और हमारे किचन में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है माशाल्लाह? ईद अच्छी गुजरी है? अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह, हमारे साथ हैं तो अच्छी गुजरी। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो लेकिन इस वक्त किचन में हम आपको बताएं कि हम ईद की मुनासबत से कुछ कुक करने जा रहे हैं और वो क्या कुक करेंगे, तो पूछते हैं हमारे शेफ जहांजेब से कि आज आपके लिए हमारे किचन के सेगमेंट में ईद की मुनासबत से स्पेशली क्या तैयार होने जा रहा है। तो जहांजेब बताइएगा आज क्या तैयार है? शिराज, जिस तरह हमेशा की तरह मेरी आदत है कि मतलब एक मेरी रूटीन भी है कि ईद पे जिस तरह आप बताते होते हैं कि ईद पे ज़्यादा खाया नहीं जाता, डिनर लंच या ब्रेकफास्ट नहीं होता, कभी किसी दोस्त की तरफ मिलने चले गए, कभी किसी दोस्त की तरफ मिलने चले गए, तो हमारा मिलना जुलना जो है वो लगा रहता है। तो हर किसी के घर में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हम ले रहे होते हैं, तो उसके साथ कुछ स्नैक्स होते हैं। तो हम स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, वो है चिकन ट्रायंगल टोर्नेडोज। चिकन ट्रायंगल टोर्नेडोज ये रशियन डिश है? नहीं, ये बाकर खाने के साथ बनती है, पाव पेस्ट्री के साथ, ठीक है। अच्छा, ये पैटीज baked की होती है। किस्म बेक्ड है, पैटीज की तरह की होती है, ट्रायंगल्स फॉर्म में होती है, क्योंकि टोर्नेडो भी जब चलता है तो आपको पता है वो स्पिन होता है, इस वजह से। ठीक है, तो हम ये तैयार करने जा रहे हैं डिश। अगर आप तैयार करना चाहते हैं अपने घर में ईद की मुनासबत से अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आने वाले मेहमानों के लिए, तो रेसिपी जो नोट कर लीजिएगा। तो इसके साथ साथ हम ये भी बनाएंगे, तैयार कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारे किचन के अंदर हमारे स्पॉन्सर्स का ताउन हमें हासिल होता है, जिसके बदौलत ही हम आप तक जो है वो बेहतरीन तरीके से इस नशरियात को पहुंचा सकते हैं। और स्पॉन्सर्स के बारे से बात करें, कुकिंग के हवाले से बात करें, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति के जो ताउन हमें हासिल होता है, गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और इसके साथ साथ विटामिन ए और डी से भरपूर है। और ख़ास तौर पर गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के हवाले से बात करें तो सोयाबीन और कनोला के मुनफरद मरकब से इसको तैयार किया जाता है और आप तक पहुँचाया जाता है। क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जैसे मैंने पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ए और डी से भरपूर है, और इसमें जो किसी भी किस्म का एडिड एसेंस इस्तेमाल नहीं होता, यानी खुशबू के लिए जो इसका अरोमा होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, इसमें कोई एडिड एसेंस इस्तेमाल नहीं होता है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल जैसे मैंने पहले बताया कि सोयाबीन और कनोला के मुनफरद मरकब से तैयार किया जाता है, जो कि रखे आपको सेहतमंद और बनाए आपका हर लम्हा गोल्डन। यही वजह है कि हम हमारे रमज़ान की नशरियात जो है जितनी भी, उनमें हम जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते थे अपने पकवान के अंदर, अपने खानों के अपने अंदर कुजीन्स के अंदर, वो तमाम का तमाम जो है गोल्डन कुकिंग ऑयल का ही ऑयल इस्तेमाल करते थे, जो कि हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा एतमाद है, हमारा इंतखाब है। यही वजह है कि जो हमारे खाने तैयार होते हैं वो बड़े ही मज़ेदार तैयार होते हैं, और खाने जो हम बनाते हैं उन खानों में भी गोल्डन कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल होता है। और हमारे यहाँ पर पूरी टीम जो होती है, हमारा पूरा स्टाफ होता है जो कि नशरियात आप तक पहुँचा रहा होता है, वो भी इस खाने को खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। जाहिर बात है कि एक तरफ गोल्डन कुकिंग ऑयल हो और दूसरे बनाने वाले जो हैं वो शेफ़ जहांजेब हो, तो खाना मज़ेदार क्यों नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ हमें अगर ड्रिंक्स के हवाले से बात करें तो एक ब्रांड है जिसको पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बनाया है आपके खुलूस ने, आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने, वो है करशी। जी हाँ, करशी जो है उस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है और आपके खुलूस से बना, और इसी खुलूस और खालिस अर्कियात से तैयार किया जाता है, ख़ास तौर पर जामे शीरी, और इसके साथ साथ करशी का इलायचीन जो कि खालिस अर्कियात से तैयार किया जाता है, संदल और गुलाब के अर्कियात से इसको तैयार किया जाता है। इसमें किसी किस्म का पानी का एक बूंद, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हैज़ बीन यूज्ड इन दिस, और आप तक पहुंच जाता है ख़ास तौर पर ये खालिस अर्कियात के ज़रिए। और इसकी बॉटल के ऊपर मेंशन है नो एडिड फ्लेवर। जी हाँ, इसमें कोई भी एडिड फ्लेवर इस्तेमाल नहीं होता। इलायची के जो अर्कियात होते हैं उससे ही इलायची तैयार किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप तक एक बेहतरीन ड्रिंक पहुंचे, आप तक एक बेहतरीन रिफ्रेशिंग ड्रिंक पहुंचे, आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और उसके साथ साथ आपको बेहतरीन जायका और टेस्ट भी मिले। यही वजह है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या खवातीन और क्या मर्द हजरात जो हैं सब ही
करशी का जामे शीरी और करशी का इलायचीन पसंद करते हैं। और दस्तरख्वान की बात हो तो दस्तरख्वान का हिस्सा बन चुका है करशी का जामे शीरी, चाहे वो इफ्तार का दस्तरख्वान हो, वो ईद का दस्तरख्वान हो, डाइनिंग टेबल हो, या फिर मेहमानों की आमद का सिलसिला हो, तो करशी का जामे शीरी से उनको नवाजा जाता है। और उसके साथ साथ करशी का जामे शीरी जो है वो इस वक्त इस हद तक मकबूल हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि हर बच्चे और हर बड़े का जो है वो पसंदीदा इंतखाब भी करशी का जामे शीरी और इलायचीन है। यही वजह है कि हमारा इंतखाब भी पूरे रमज़ान के महीने में हर दिन हर ड्रिंक तैयार होती थी, और हर ड्रिंक दूसरी ड्रिंक से मुख्तलिफ होती थी और मुनफरिद होती थी, और उसमें ख़ास तौर पर हमें ताउन हासिल होता था करशी का। यही वजह है कि करशी को इस्तेमाल करते हुए, करशी के ड्रिंक इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत सारी ड्रिंक्स जो है वो तैयार की हैं। और यही वजह है कि लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। और इसके साथ साथ अगर खाने के हवाले से बात करें, पकवान के हवाले से बात करें, उन पकवान के अंदर चिकन इस्तेमाल होता है, तो चिकन के ऊपर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी के ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना ही वो कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ करती है जिसका हम चिकन इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की। और सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट ने आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा की हैं। खास तौर पर आपको ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू बाय द सोब्रोसो, यू हैव टू कम बैक टू द किचन। आपने उसको पैकेट को खोलना है, चिकन को हांडी के अंदर डालना और खाना तैयार कर लेना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ चर्बी उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये तमाम काम और ये तमाम जिम्मेदारी जो है सोब्रोसो ने खुद ले ली है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से हाइजीनिक के हवाले से बात करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह हाइजीनिक के तमाम प्रोसेस का की हिफाजत भी जो है वो सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट खुद करता है। चाहे वो पोल्ट्री फार्म की बात हो, चाहे वो फीड की बात हो, पैकिंग की बात हो, या फिर इसको प्रोसेस से मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग जो है सोब्रोसो खुद कर रहा होता है। अगर आप भी उन लोगों में से है जो कि मुनफरिद खाने पकवान पसंद करते हैं, अपने टेबल के ऊपर, अपने दस्तरखान के ऊपर आप चाहते हैं कि नित नए खाने और नित नए चिकन की डिशेस जो हैं वो आपके सामने पड़ी हों, तो फिर सोब्रोसो का चिकन टॉपिंग्स और चिकन ब्रेस्ट फिले जो है दैट इज़ द बेस्ट रेसिपी पार्टनर फॉर यू। और इसके साथ साथ अगर बात करें रेंज के हवाले से, तो सोब्रोसो की इतनी बड़ी रेंज है, इतनी वाइड रेंज है कि आपके रेंज ख़त्म नहीं होगी, आप उसके नाम लेते लेते थक जाएंगे। मार्केट के अंदर इस वक्त चिकन समोसे मौजूद हैं, चिकन नगेट्स मौजूद हैं जो कि अनकम्पेरेबल नगेट्स हैं। और इस वक्त दावा है सोब्रोसो का कि चिकन नगेट्स जो हैं वो किसी भी और फ्रोज़न चिकन कंपनी के नगेट्स इतने टेस्टी और इतने यमी, इतने जूसी और इतने मज़ेदार नहीं हैं जो कि सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट के नगेट्स होते हैं। उसके साथ साथ चिकन कचौरी है, चिकन ब्रेस्ट होल चिकन है, और उसके साथ चिकन ब्रेस्ट फिले है, बोनलेस चिकन है, चिकन हांडी कट है, बिरयानी कट है, कोरमा कट है, और उसके साथ साथ होल चिकन भी मौजूद है, चिकन का कीमा मौजूद है। ये तमाम रेंज जो है वो सोब्रोसो की मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, यू हैव टू गो एंड बाय द सोब्रोसो। आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी सफाई सुथराई का मामला जो है वो सारे बच चुके हैं। आपने सिर्फ पैकेट खोलना है, पैकेट को उसमें हंडिया में डालना है और चिकन जो है तैयार कर लेना है। तो यही वजह है कि सोब्रोसो हमारा इंतखाब रहा है, और जितने भी पकवान, जितने भी खाने, जितने भी कुजीन्स हमने तैयार किए अपने किचन के अंदर, वो सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का चिकन इस्तेमाल करते हुए हमने तैयार किए हैं। ना सिर्फ हमारे गेस्ट को पसंद आते हैं, आज भी हम तैयार कर रहे हैं। और आज हम क्या बनाने जा रहे थे, मुझे भूल गया। चिकन टोर्नेडो ट्रायंगल्स। इट विल टेक टाइम टू मेमोराइज दिस। मुझे ये याद रखने के लिए जो है ना वो अच्छा खासा वक्त लगेगा, क्योंकि 3 वर्ड्स हैं, चिकन टोर्नेडो ट्रायंगल्स। चिकन टोर्नेडो ट्रायंगल्स जो है वो आपने तैयार करने हैं घर के ऊपर। अगर तैयार करना चाहते हैं तो रेसिपी नोट कर लीजिए। अपने मेहमानों का खास तौर पर, आज भी हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए हम ये डिश तैयार करने जा रहे हैं। और ईद पर जो है हम वो डिश के साथ उन मेहमानों की मेहमान नवाजी करेंगे। और अगर ख़ास तौर पर बात करें हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से, हमारी स्पॉन्सर्स के हवाले से, तो उनके स्पॉन्सर्स के ताउन की वजह से ही आप तक की बेहतरीन तरीके से डिश जो पहुँचाई जा सकती है। और आज भी हम ये ट्रायंगल्स जो बनाने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, कुक करेंगे और आपको पसंद भी आएंगे। पकवान के हवाले से बात करें, खाने के हवाले से बात करें, मीठे के हवाले से बात करें, तो मीठी ईद है, छोटी ईद, और छोटी ईद में मज़ीद खुशियाँ भरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पकवान का ख्याल जो है बहुत ज़्यादा रखा जाता है। अक्सर औकात ये होता है कि ईद के ऊपर खाना जो है प्रॉपर नहीं खाया जाता, लंच नहीं होता, डिनर नहीं होता, छोटे बिट्स एंड पीसेस के अंदर जो है वो आप खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता होता है, फिर उसके बाद किसी दोस्त की तरफ जाते हैं, ज़बरदस्ती तकल्लुफ़ में आपको थोड़ा सा और खाना पड़ता है, फिर आप किसी रिश्तेदार की तरफ जाते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा आपको थोड़ा और चखना पड़ता है। तो ये वजह होती है, बिट्स एंड पीसेस में आप सारा दिन जो है वो खाते रहते हैं। तो जब टाइम मिले तो ये वाली डिश भी ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो हम भी अपने मेहमानों के लिए तैयार करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको और हमारे मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ईद की खुशियों के हवाले से ख़ास तौर पर बात करें तो खुशियों में जैसे मैंने पहले बताया कि आपने उन लोगों को भी शामिल करना है जो कि मुस्तहिक़ अफराद हैं, हकदार हैं,
और वो ख़ास तौर पर इस ईद को मनाने के ज़्यादा हकदार इस वजह से हैं क्योंकि आई एम टेलिंग यू दैट वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ द किंग्स। बिलाल साहब, आप इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग किसी न किसी शक्ल में जो है वो ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जिसकी बाकी ऐसी परसेंटेज इतनी सारी है कि जो लोग विश कर रहे हैं ऐसी लाइफ गुजारने की। हमारी लाइफ दूसरे लोगों का ख्वाब है, तो हमें जो कोशिश ये करनी चाहिए कि उन लोगों को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए जो हकदार हैं, जो इस ईद को उस तरीके से नहीं मना सकते जिस तरह से हम मना रहे हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक पैगाम। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको साथ लेके अपने साथ ईद मनाएं और उनको इतना करें उनके साथ कि वो खुश उसलूबी के साथ ये 2-3 दिन गुजार सकें। यानी कि उनके घर में इतना राशन हो, उनके यानी वो अपने आप को कंफर्टेबली ना ईद को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। मेरा ये मोटिव है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटी है जो हमारे साथ लाइज होना है, हम उन कोशिश हमने पूरे रमज़ान में यही की है कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके जिस तरह भी हो सके। किसी आपने सैलाब ज़दगान के लिए आपके एसोसिएशंस ने बड़ी एफर्ट्स की हैं और ये कमेंडेबल है। हाँ, वो हमने पहले पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उसके अंदर हमारे उसके बाद टर्की में ज़लज़ला आया, उसके बाद टर्की में ज़लज़ला आया। सही, ये कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक है, मौजूदाती चीज़ें हैं, इनको हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हमने लोगों की हेल्प आउट करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके। जहाँ तक आप अपनी हिम्मत से ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने, मेरा ख्याल फैसलाबाद के कोई ऐसा बिजनेस कम्युनिटी मेंबर नहीं है जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया और अपनी कोशिश से, अपनी विसात से बढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। और मैंने जिनको भी अपने साथ इर्द गिर्द देखा है ना, वो सारे यही कहते थे कि हमें बताएं ऐसी करना क्या है, जाना कहाँ है, काम क्या है, बताएं। अब उस सैलाब का ऐसा मामला था कि हमारे ऐसे बंदे थे हमारे एसोसिएशन के, जिसका मैं जिक्र भी करता रहा हूँ अक्सर, कि वो स्पेशली गए हैं वहाँ पे, उन्होंने पानी के अंदर जाके लोगों की तकलीफ़ों को सुना है, देखा है, फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की है, पैसों की है, राशन की है, जो उनसे उस वक्त तौफीक हो सकी है वो करके आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई ईद अपने मुल्क से दूर भी गुजरी है और आपको याद हो गया यार ये ईद मेरी जो है ना वो बाहर रही थी, कभी ऐसा नहीं? ऐसा हुआ नहीं, सिवाय मेरा एक हज पे ही होऊंगा तो अदरवाइज नहीं होती। अच्छा, मुझे बताइएगा आप अभी के बिलाल साहब की कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो बाकी किसी में आपको लगता है कि नहीं मिलती, किसी और मर्द में ना मिल सकती, कोई बहुत अच्छी आदत? इतना सोचना पड़ रहा है। हाँ। नहीं, बहुत अच्छे हैं, वैसे ही बहुत अच्छे हैं। एक कोई अच्छी आदत होती है ना कि सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, खाना बड़े वक्त पे खा लेते हैं या हमें टाइम देते हैं, कोई एक ऐसी अच्छी आदत कोई तो याद होगी, कोई तो बता दे। नहीं, बड़ी अच्छी आदत है, ख्याल करते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा ख्याल करते केयरिंग है। केयरिंग, ठीक है, अच्छी आदत ये है कि केयरिंग है। और एक बुरी आदत जो आप समझती हैं कि इनको चेंज कर देनी चाहिए? टाइम नहीं देते घर पे। देखा, ये कितनी जल्दी जवाब दिया। ये तो मैंने पता था। वो जो बुरी आदत है ना उसके वो बड़ी जल्दी आपने जवाब देती है। ठीक है, चले टाइम दे दिया करें यार। चले आप ये बताइएगा कि कुकिंग में जैसे आपने बताया कि आप कुकिंग भी अच्छी कर लेती हैं, मटन पुलाव भी बना लेती हैं, तो कुकिंग आपने करना सीखी कब थी? किस मतलब शादी से पहले सीखी थी या शादी के बाद? शादी के बाद। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा रोब किसका है, आपका है या आपका है? बच्चों पे रोब इनका ज़्यादा है आपकी क्योंकि फ्रैंकनेस मेरी है, लेकिन मैं उनको भाई काफ़ी बातों में समझा देती हूँ, ये काम नहीं करना है, ऐसे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। सही। तो गुस्सा बहुत आता है आपको या बच्चों के साथ ठीक है, नॉर्मल? बच्चों के साथ ठीक है, लेकिन गुस्सा आता है, ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन डांट पड़ जाती है कभी कभी? हाँ, बच्चों को डांट पड़ी जाती है, लेकिन बहुत रियर। अच्छा, ये होता है ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप डांट देते हैं, उसके बाद काफ़ी दिन नाराज रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फौरी तौर पर मान जाते हैं? गुस्सा बहुत रियर है, यानी कि ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम पे जाके बहुत एक्सट्रीम गलत हुआ तो अदरवाइज नहीं है, वैसे सीन नहीं। और फिर जल्दी मान जाने वाले में से हैं या जल्दी फौरी एंड दैट इज बच्चों ने फौरी तौर पे आगे एक्सक्यूज कर लेना है और वो साथ ही बात खत्म हो जानी। सेम इज द केस विद वाइफ? यस। वो लेकिन वो भी एक्सक्यूज कर लेती है आगे? हाँ हाँ, ताजुब की बात करती है, लेकिन थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चले ठीक है। ये बताएगा कि झगड़ा जब होता है सबसे पहले कौन बनाता है आप दोनों में से? कौन नीचे आगे बना लेता है? चले माफ करो। दोनों बना लेते हैं, कभी दोनों? मैं कभी ये, दोनों हम दोनों एक। दोनों कर, आप एग्री कर? ठीक है, दोनों बना लेते हैं। और ईद के वाले से बनाया ही है। ये भी ठीक है। चले
शॉपिंग के हवाले से बात करें तो बिलाल साहब, शॉपिंग जो है वो कहाँ से करना आपको पसंद है? कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि शॉपिंग यहाँ पर मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है? सारी जगह पे शॉपिंग अवेलेबल है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है, हर जगह का अपना टेस्ट है और हर जगह पे अवेलेबिलिटी है। सबसे अच्छी कंट्री आपको कौन सी लगी पहनने के हवाले से? वैसे तो पाकिस्तान सबसे अच्छी, इसलिए हम लौट के वापस आ जाते हैं। मैं पाकिस्तान को मेरा एक था ना कि मैंने कराची जाना बाई रोड, आप गए थे? मैंने वही ना इस दफ़ा ना मैंने 15-20 दिन पहले वो भी अपना टारगेट पूरा किया कि मैं बाई रोड खुद ड्राइव करके गया हूँ। मैंने कहा मैंने इंटीरियर सीन सारा ना एक दफ़ा ड्राइव एक्सप्लोर किया, ठीक है, एक्सप्लोर करना, क्योंकि शौक था। और इसमें पाकिस्तान मेरा ख्याल है बहुत हमारे पास वर्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है यहाँ पे काम करने की। यहाँ पे हम खूबसूरती के लिहाज से देख लें, आप उसको सियाहत के लिहाज से देख लें, बिजनेस एक्टिविटीज़ के हिसाब से देख लें। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर हम काम करने वाला बंदा हो तो बहुत काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर और हमें इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है और लेकिन उसको यूटिलाइज करना हमें नहीं आ रहा। यूटिलाइज करना या हम कर नहीं सकते या हम अपने कुछ बंधे हुए हैं, अपने हमारे हाथ जिसको कह सकते हैं बंधे हुए हैं। हमें इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है माशी तौर पर, अगर खास तौर आप यू आर बिजनेसमैन, तो कौन सा बिजनेस का ऐसा एरिया कि जिसके ऊपर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इस वक्त अगर फोकस किया जाए ना तो मैं इस वक्त प्रेफरेंस करूँगा कॉटन के ऊपर। अगर हमारे मुल्क के अंदर कॉटन आ जाए ना, हाँ, अगर हम कॉटन को उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी कास्ट के ऊपर तवज्जो दें तो मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। वो इस तरह के अगर, क्योंकि कॉटन एक हमारा रॉ मटेरियल है, अगर वो डेवलप हो जाती है तो हमारी मिलें चल जाती हैं। आप उसकी शुरू से स्टेजेस चेक करें, स्पिनिंग, वीविंग, फिर आपकी मेड्स अप, सही, हर चीज़ हर लेवल के ऊपर आपको कॉटन की ज़रूरत है। और आपका पूरी दुनिया में जो आपकी पहले पहचान होती थी कॉटन, वो इस वक्त हाँ, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री था कॉटन प्रोडक्शन के अंदर, और आज जो है हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी वर्किंग भी की है इसके ऊपर। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ ही कर दूं, क्योंकि हमारा यहाँ पे फैसलाबाद में यूबी रिसर्च एक बहुत बड़ा है और उन्होंने एक ऐसी जीन्स तैयार की हुई है, 3rd जनरेशन जीन क्रिएट कर चुके हैं जिसको कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, और उस पर वो कह रहे थे कि हम इसको मार्केटिंग करेंगे, इसकी किसान को इस पर नो हो देंगे ताकि वो इसके ऊपर वर्किंग करे और इसको काश्त करे। बिल्कुल सही, ये बड़ा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करना है तो इस नौइयत के फैसले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये बता दीजिएगा कि कपड़े जो हैं वो बिलाल भाई आपकी मर्ज़ी के पहनते हैं कि अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं? यानी होता है ना कि वाइफ को सुबह जो प्रेस करके लटका दिया वो मैंने पहन लिया, हैंग था मैंने पहन लिया, या फिर अपनी मर्ज़ी नहीं मैं ये वाला निकालना, ये वाली शर्ट, ये वाली ब्लैक पैंट, ये अपनी मर्जी से पहनते ये अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, ये प्रेस कर दो, बस प्रेस करवा लिए, प्रेस करा के फिर चेंज हो जाए, फिर ये एक दफ़ा प्रेस हो जा रही है, फिर ये नहीं मैंने पहनने, अब और अब कोई और, अब कोई और। दिन बदल गया। अच्छा, कपड़ों के शौकीन हैं आप वैसे? हाँ, अच्छा, कपड़े ज़्यादा कौन सी, शलवार कमीज़ या पैंट शर्ट पहनना? बहुत दोनों ही ज़्यादा। मैं रमज़ान के अंदर शलवार कमीज़ को प्रेफरेंस की हुई है वैसे, लेकिन ओवरऑल मैं पैंट शर्ट को ज़्यादा। फ्यूचर एम्बिशंस क्या है, आगे क्या करना है डाइज एंड केमिकल्स के बाद? आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट टारगेट्स यू वांट टू अचीव फैसलाबाद के लिए? मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद की तरक्की होनी चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो इस तरह से नहीं हैप्पी हैं जिस तरह से होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए जो हालात जा रहे हैं। अच्छा, दो राय हैं। एक राय ये है कि कई लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट खुश हैं, बस वो जी रोना डाला हुआ है कि जो खुश नहीं है, और दूसरी राय ये है कि नहीं, वाकई में खुश नहीं है और कुछ वक्त लगेगा खुश होने में। असल में जो हालात जाते हैं ना, सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट हो जाते हैं वो बड़े अनइवन है, कभी बहुत ऊपर होते हैं, कभी बहुत नीचे होते हैं, यानी कि उसमें मीडियोकर लाइन नहीं है, अप्स है या डाउन है, या कभी खुशी है बहुत ज़्यादा या कभी बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल वो यानी कि उस सेंटर लाइन में नहीं हो स्टेबल। हाँ, अगले दिन उठते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उससे अगले दिन उठते हैं तो पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा होंगी कि हम बड़े दुखी हैं। ये पोजीशन है इस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।